क्या हुआ बहू? 2-4 दिन से देख रही हूँ बड़ी बुझी बुझी सी है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी मम्मी, तबीयत ठीक है, बस वैसे ही मम्मी। अब मैं आपको क्या बताऊं? कोई बात नहीं बेटा, अगर अपना मन हल्का करने की इच्छा है तो मुझे बता दे, और यदि ऐसी कोई बात है जो नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, भगवान जी को बोलेंगे, वो तेरी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात कभी होती ही नहीं जो मैं आपको ना बता सकूं। आप जैसी सास तो बिल्कुल माँ जैसी होती है, जिनको सारी बात बता के कई बार समस्या का समाधान भी निकल आता है। असल में मम्मी जी, वो मेरी मौसी है ना, आसाम वाली, उनके पोती की शादी है ना, आप तो जानती ही हैं, नवंबर में शादी है। हाँ हाँ, मुझे पता है नवंबर में शादी है। मम्मी जी, शादी की शॉपिंग कराने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मासी और मौसा जी को दोनों को यहाँ पर आना था, पर बीच में एक दूसरी समस्या ने घर कर लिया। अच्छा, क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? मम्मी जी, एक राज की बात है जो मैंने आपको कभी बताई ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो खुद बहुत टाइम के बाद, जब मेरी शादी होने वाली थी, तभी पता चली। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? दरअसल मम्मी जी, ये वाली जो मेरी मौसी है ना, इनकी जो मौसा जी के साथ शादी हुई, ये मौसा जी की दूसरी पत्नी है। पहली वाली जो पत्नी थी वो सांप के काटने से मर गई थी। अच्छा, ये बात का तो हमें पता ही नहीं था। जी मम्मी जी, और मौसा जी के पहले से ही 3 लड़के थे। मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी, बहुत रिश्ते आते थे उनको, पर ये दूर की रिश्तेदारी में मेरे मौसा जी थे। जब उनको ये पता चला कि भरी जवानी में उनकी पत्नी मर गई है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, तो मेरी मासी को बहुत दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को खुद पालूंगी, ना जाने कोई इनका ध्यान इतना रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। मेरे अंदर प्रेम है, करुणा है इन बच्चों के लिए, तो मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी। इस समय तो मम्मी जी इतना ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ के बोलती भी नहीं थी, पर मेरे नाना नानी ने उनकी इस बात को समझा, उनके भावनाओं को समझा, और जब शादी की बात करी तो वो तुरंत तैयार हो गए। ये तो बहुत ही परोपकार का काम किया तुम्हारी मौसी ने। भला ऐसा कौन सोचता है किसी के बच्चों के बारे में? थोड़ा बहुत दुख व्यक्त किया और सब भूल जाते हैं। यही तो मम्मी जी, पर उन्होंने शादी की और एक बहुत अच्छी माँ बन के दिखाया। जानती हो मम्मी जी, बचपन में जब हम सब लोग नानी के घर में इकट्ठे होते थे ना, मौसी भी आती थी, इन तीनों बच्चों को भी साथ में लेकर आती थी, तो हमें पता ही नहीं था कि ये मौसी के अपने बच्चे हैं, कि क्या सीन है, हमें कुछ नहीं पता था। और हम आराम से खेलते थे, बहुत प्यार था इन तीनों भाइयों के साथ हमारा, बहुत ज्यादा, क्योंकि कजन्स थे, आपस में मस्तीबाजी करते थे, खूब खेलते थे। कुछ ऐसा था ही नहीं, एक प्लेट में बैठ के खाते थे, यहाँ तक कि बड़े होने तक ये सब चला। फिर असल में क्या हुआ फिर? बताती हूँ मम्मी जी। सबसे बड़े वाले जो भैया हैं, उनकी शादी हुई और देवी समान उनकी पत्नी आई। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हालांकि उनको तो ज़रूर पता होगा कि हम उनकी रियल कजन्स नहीं हैं भैया की, पर उन्होंने हमें कभी इस बात को जताया नहीं। हम उनके घर में जाते हैं, अभी भी 2-2 3-3 दिन रहकर आते हैं, और वो हमें बहुत प्यार करती हैं। मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने देती कि हमारा रिश्ता क्या है। हम उन्हें आज भी भैया कहते हैं, वो हमें अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। पर मम्मी जी, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी करी। दूसरे बेटे की शादी मौसा जी ने बहुत ही संपन्न घराने में करी, क्योंकि मौसा जी खुद भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। बहुत ही संपन्न परिवार में करी, वहाँ से खूब दान दहेज आया, सब कुछ था। परंतु जो बहू थी वो अच्छे विचारों वाली नहीं थी। उसकी इस घर में आते ही कभी बनी ही नहीं किसी के साथ। ओह अच्छा। न जाने क्यों उसके मन में ये था कि ये मेरी सौतेली सास है। बस हमेशा उसके मन में यही लगा रहा कि ये मेरी सौतेली सास है और ये मेरा कोई ना कोई नुकसान करेगी। बीच में और भी बात है मम्मी। जो मेरी मौसी हैं, उनके 2 बच्चे हुए, एक दीदी है और एक भाई है, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा जलती है। उसे लगता है कि जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा इनको कम मिले। दीदी की शादी हुई थी ना, तो फिर उनका किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, तो अब दीदी भी मौसा जी के घर में ही है। तो अब जो मेरे मौसा जी हैं, वो प्रॉपर्टी के बराबर बराबर 5 हिस्से करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर वाली बहू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उसके मायके वाले उसको पंप करते हैं कि तो अपने सास ससुर से झगड़ा कर। और मम्मी जी, इसी वजह से सारे लड़ाई झगड़े घर में शुरू हुए, और पहली बार घर में सौतेला 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 शब्द इस्तेमाल होने लगा। सही बात है बहू, सब पीछे से अपने अपने संस्कार लेकर आती हैं बहुएं। अब पीछे अगर माँ बाप ही सीख अच्छी देने वाले ना हो तो इस तरह की बातें होना लाजमी है बेटा। मेरी मौसी ने जैसे पहली बहू को प्यार दिया, वैसा ही प्यार उन्होंने दूसरी बहू को देने की कोशिश की, परंतु हमेशा वो हर एक चीज को उल्टा ही ले लेती थी, और उल्टा मेरी मौसी पे ही बरस जाती थी। घर में इतनी संपन्नता है, पैसा है, जायदाद है, खूब मकान है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, पर रोज का कलेश शुरू हो गया। और मम्मी जी, कलेश भी इतना ज्यादा कि जो मेरा भाई है ना, दूसरे नंबर वाला, उसने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए, सिर्फ इसी वजह से कि मौसा जी जो हैं वो प्रॉपर्टी के बराबर 5 हिस्से ना करें, केवल 4 ही करें, यानी कि वो बहन को कुछ नहीं देना चाहते थे।
पर बहन कहाँ जाएगी? उसका भी तो अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी में, खासतौर से तब जो अब इस वक्त वो मजबूर है। उसका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया तो वो क्या करेगी? यही बात है मम्मी जी, और सब इस बात को समझते हैं क्योंकि दीदी थोड़ी भोली भी है। सब समझते हैं कि दीदी का सहारा जो है वो मौसा जी ही बन सकते हैं, और मौसा जी के लिए तो सारी संतानें अपनी बराबर है ना। उन्होंने दीदी के नाम भी अपना एक प्लॉट किया हुआ है कि दीदी जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वो उस प्लॉट को बेच के या उसको कुछ घर बना के अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। पर वो तो दोनों बेटा बहू ऐसा इनके पीछे पड़े हैं, बुढ़ापे में ऐसे पीछे पड़े हैं कि इनकी दिन रात की इन्होंने नींद उड़ा दी। और फाइनली ये जो केस था ये पुलिस तक पहुंच गया, उसके बाद कोर्ट तक पहुंच गया। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वही तो ना मम्मी जी, अब मौसा जी और मौसी जी दोनों ही चिंता में लगे रहते हैं, और जो पोते की शादी करनी है वो तो साइड में ही चला गया। और दरिंद्रगी तो देखो इसकी, मेरे भाई की जो दूसरे नंबर वाला है। जब इसकी सगाई हुई पोते की तो वो उसके ससुराल पहुंच गया इसकी बुराई करने कि ये अच्छा लड़का नहीं है। उसने इसकी झूठी झूठी इतनी ज्यादा वहां पर बुराइयां कर दी कि आप ये रिश्ता तोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। मतलब ये मम्मी जी कि वो तो उसके सगे भाई का बेटा है, पर फिर भी उसने उसकी सगाई तोड़वाने की पूरी कोशिश की अपनी पत्नी के साथ मिलकर। और इसी बात का पूरे परिवार को बहुत गुस्सा है। और जब ये वाकया हुआ उसके बाद से तो सबने उनसे बात करनी बिल्कुल बंद ही कर दी, क्योंकि पोते के ससुराल वालों ने बता दिया इनको फोन करके कि ऐसे ऐसे आपका भाई आया था और वो आपके बेटे के बारे में ऐसे बोल रहा था। ये तो खून बिल्कुल ही पानी हो गया भाई। आजकल कैसा कलयुग आ गया है, भला कोई ऐसा करता है? चलो तुम्हारा गुस्सा सौतेली माँ के साथ है, उसके बच्चों के साथ है, इस सगे भाई के साथ भी ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया? वो इसलिए मम्मी जी क्योंकि वो समझदारी से चलता है, उनकी पत्नी समझदारी से चलती हैं, और वो अपने माँ बाप के कहने में है। उन्हें सारे रिश्तेदारों की जरूरत है, उन्हें सारे भाइयों की जरूरत है। उन्हें केवल जायदाद से मतलब नहीं है। जायदाद तो सभी के पास बहुत ज्यादा है, उनके घर में खूब पैसा है, सब कुछ है, पर लालच नहीं है। बताओ बहू, ऐसा भी होता है? मम्मी जी आप मानोगे, उनके घर में मेरे मौसा मौसी की एंट्री बैन है, पर सारा दिन उनके घर में उनके सास ससुर साला साली ये वाले रिश्तेदार भरे रहते हैं। और वो इतने पंगे लेते हैं क्योंकि एक ही लंबा प्लॉट था और मौसा जी ने उसमें कई हिस्से कर दिए थे, तो उन्होंने अपने प्लॉट के ऊपर घर बना लिया। और वहां से वो कभी कचरा फेंकते हैं इनके आंगन में, कभी पानी फेंकते हैं, कभी गंदे पानी फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं। हर दिन पंगा चलता है। बताओ बहू, मैं तो तुम्हारी बातें सुन सुन के हैरान हो रही हूँ। बस मम्मी जी, मम्मी से बात हुई थी कल, तो मम्मी ने बताया कि मौसी इस तरह से परेशान है और आए दिन कोर्ट में डेट्स चलती रहती हैं, तो इन लोगों को वहां पर हाजिर होना पड़ता है। और शादी की बात तो अभी कोई कर ही नहीं रहा। शादी की शॉपिंग वगैरह तो सब बीच में धरी की धरी रह गई। उन्होंने पंगा इस टाइम पे डाल दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है हाँ मौसी के पोते की शादी से। चल बहू, भगवान जी से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सब कुछ सही सही कर दे, मौसा मौसी को बुढ़ापे में तकलीफ ना दे, है ना? और क्या कर सकते हैं? बेटा तू भी अपना ध्यान रख, इतनी चिंता करेगी तो बीमार हो जाएगी। आओ बहू आओ, बैठो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो कभी कभी। मम्मी जी आज बताऊं क्या हुआ। आज मम्मी का फोन आया था, मम्मी ने बताया कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अच्छा, क्या ट्विस्ट आ गया? मम्मी जी वो जो मौसी का दूसरे नंबर का बेटा है ना, उसकी 3 बुआ सास हैं जो कि काफी बड़ी उम्र की हैं। पर मम्मी जी उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। अच्छा, वो कैसे? जब उन्हें इन सारी बातों का पता चला ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर पता चला, जब उन्हें ये पता चला कि उनकी जो भतीजी है और उसका जो जवाई है वो कह रहे हैं कि 5 हिस्से मत करो 4 हिस्से ही करो, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे इनका घर बच जाए, इनकी रिश्तेदारियां बच जाए। उन्होंने क्या किया, उनको तो वैसे पता ही नहीं था कि जायदाद में वो भी अपना हिस्सा मांग सकती हैं। उन्होंने क्या किया, तीनों ने आके घर में हंगामा कर दिया कि हमें तो जो पिता की जायदाद है उसमें से हिस्सा दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? मम्मी जी जो मेरे भाई के ससुर जी हैं ना, वो 2 भाई और 3 बहनें हैं, और उनका बहुत बड़ा मकान है। दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं और उनका 7 करोड़ की कोठी है। अब जब तीनों बहनों ने आके बोला कि ये जो प्लॉट है ये हमारे पिताजी का है, तो इसका हमें बेच के 5 हिस्से करो, 3 हिस्से बराबर के हम बहनों को भी दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? मम्मी जी फिर तो उनको काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़ी करोड़पति आसामी समझते थे। वो तो 7 करोड़ की कोठी 7 करोड़ की कोठी इस बात की डींगे सारा दिन मारते थे। अब जब बहनों ने आके यूं कह दिया तो उनके घर में तो खूब हंगामा मचा, खूब हंगामा मचा। उन्होंने तो बोला हम तुम्हारी शादियां कर चुके हैं, अब हमारा कोई वो नहीं रहा उत्तरदायित्व नहीं रहा, हम तो भात भी भरते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। पर बहनें टस से मस नहीं हुई। उन्होंने बोला भाई वो जो तुम्हारे फर्ज थे वो तो सबने कर दिया, और रीत का रायता तो पूरी दुनिया ही करती है, सभी करते हैं अपनी बेटियों की शादी, हमने भी करी तुमने भी करी। अब जो तुम अपने बेटी के ससुराल वालों से जबरदस्ती का लड़ाई कर रहे हो और वहाँ पे कोर्ट में जाके रोज हियरिंग कर रहे हो, तो अब हम जब मांग रही हैं अब तुम्हें किस बात का ऑब्जेक्शन है? हमें तो बराबर के बिल्कुल चाहिए ही चाहिए जायदाद में हिस्सा। ये तो टिट फॉर टैट हो गया। जी मम्मी जी,
उनकी एक सहेली है जो मेरी मौसी को जानती है, उन्होंने ये सारी बातें इनको फोन पे बताई कि देखो जी, उनके घर में यूं हंगामे हो रहे हैं और जो बहनें हैं ना वो दिल से बुरी नहीं है, पर वो इन बच्चों का घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं ताकि आप लोगों से इनकी रिश्तेदारियां खराब ना हो। देखो लोग भलाई के लिए कितना कुछ करते हैं। सही में मम्मी जी, देखो अब आगे क्या होता है। बहू, आज तो तेरा चेहरा फिर भी कुछ खिला हुआ लग रहा है। शुक्र है तुझे देख के मेरी जान में जान आई। मम्मी जी बात ही कुछ ऐसी है, आपको सुनाऊंगी तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। अच्छा बताओ फिर। मम्मी जी क्या हुआ कि ये जो मौसा जी की जमीन है ना, वो उस वाले कोने से लेकर उस वाले कोने तक, जिसपे बड़े भैया का मकान भी बना हुआ है, मासी का पुराना मकान भी बना हुआ है और 2 प्लॉट बीच में खाली भी हैं। मौसा जी ने क्या किया, उस वाली जमीन की विल लिख दी। विल में ये लिखा कि ये जमीन जीते जी मेरी है और मरने के बाद मेरे 4 बच्चों में डिवाइडेड है, जिसके अंदर उन्होंने दूसरे नंबर वाले भाई का नाम तो लिखा ही नहीं। ऊपर से उन्होंने ये और लिख दिया कि मैं और मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन्स हैं और मेरा ये वाला बेटा और उसकी बहू मुझे बहुत तंग करते हैं। इन्होंने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। ओह अच्छा, ओहो, फिर तो वो बहुत ज्यादा ही भड़क जाएंगे। तुम्हारे भाई और भाभी वो तो बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे, और भाभी के पीहर वाले, ओहो। पर जानती हो मम्मी जी, ये सब उन्होंने किसके कहने पे किया है? किसके कहने पे किया है बहू? वही जो दूसरे नंबर वाली भाभी जी है ना, उनकी जो 3 बुआएं हैं, उनके कहने पे किया है। उन्होंने ही आके इनको समझाया कि तुम ऐसा करो ताकि इनकी अकल ठिकाने आए। असल में मम्मी जी, जो बुआजियां हैं ना, वो तीनों भाभी की बुआजियां, वो ये चाहती हैं कि हमारी भतीजी जो है वो सही मार्ग पे चले, किसी के साथ लड़े झगड़े नहीं, सबके साथ मिल बांट के रहे, बार त्योहार मनाए, शादी ब्याह में आए जाए। इतना कुछ है भगवान की दया से, फिर काहे को लालच करना। इसीलिए उन्होंने ये तरकीब सोची और मौसा जी को बताई, और मौसा जी ने भी उनकी तरकीब को अपनाते हुए ये विल लिख दी। पर बहू, न जाने अब इसका अंजाम क्या होगा। देखते हैं मम्मी जी, पता चल जाएगा 2-4 दिन में। हाँ जी मौसी, हाँ जी। अरे वाह, अरे अच्छा, ओहो, हाँ। अरे इस चीज की तो उम्मीद ही नहीं थी। वाह भाई वाह, भाई वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ, अच्छा आपने तो 1.25 मणि भी बोल दी। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, मगर भगवान जी ने आपकी सुन ली मौसी जी। हाँ हाँ। चलो अब शादी में सब लोग खुश खुश आएंगे और मजे से शादी मनाएंगे। चलो अब हम भी तैयारी शुरू करते हैं, 2-4 महीने तो रह गए हैं अब शादी में। अरे वाह, किसका फोन था, जल्दी बताओ जल्दी। मम्मी जी, मौसी जी का फोन था, और आज तो उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? मम्मी जी, आज उनका दूसरे नंबर का बेटा और बहू आए थे, बड़े प्रेम से मिले। जब उनको ये पता लगा कि मौसा जी ने जायदाद में ऐसा ऐसा लिख दिया है, वो तो बस उनके तो होश ही उड़ गए। आके उन्होंने माफी मांगी और बोला कि नहीं पिताजी, आप सबके बराबर हिस्से कर दो, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा मत करो, हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, फिर मौसा मौसी ने क्या कहा? अरे मम्मी जी, क्या होना था, हमारी मौसी तो ठहरी छोटे दिल की, उनको तो अपने सभी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और बोला कि मौसा जी से कह के ये विल वो बदलवा देंगी और 5 बच्चों को पूरा बराबर का हक मिलेगा। देखो, न्याय वाली बात तो यही है, औलाद चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, पर माँ बाप के लिए तो समान ही होती है। कोई भी माँ बाप अपने किसी भी बच्चे का नुकसान होते देखना नहीं चाहते। सही बात है मम्मी जी, और सच बताऊं, हमारे मन में भी यही था कि उस बेचारे का कोई नुकसान ना हो, चाहे भले ही उसने मौसा जी के साथ कितना ही बुरा कर लिया हो, उन्हें अदालतों में घसीटा हो, पर फिर भी हमारे मन में यही था, है तो हमारा भाई भाभी ही ना। भगवान उनको सद्बुद्धि दिए रखना और हमेशा हमेशा इन सबका प्यार बनाए रखना। सच कहती हो बहू, चलो बहुत अच्छा हो गया। अंत भला तो सब भला।